ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी एयरपोर्ट जर्नी, कराची एयरपोर्ट से इस्तांबुल एयरपोर्ट तक का सफ़र, अपना फ़्लाइट एक्सपीरियंस और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चेक इन के लिए सबसे पहले मुझे इस गेट से गुजरना था और यहाँ मेरा टिकट और पासपोर्ट देखा गया और फिर मैं अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद एक और सिक्योरिटी गेट था जहाँ से मेरी और मेरे लगेज की स्कैनिंग होनी थी। फिर जनाब वहाँ से मैंने मालूम किया और मैं सीधा पहुँची टर्किश एयरलाइंस के चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर्स पे लाइन थोड़ी सी लंबी थी मगर आखिरकार मेरी बारी भी आ ही गई। यहाँ मेरा पासपोर्ट, CNIC और वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया गया। नेक्स्ट काउंटर था इमिग्रेशन का। वहाँ उन्होंने जस्ट मुझसे 2 सवाल किए कि आप क्या करती हैं और आप क्यों जा रही हैं। बोर्डिंग पास मिलने के बाद मैं जा रही हूँ लाउंज में, जहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करना होगा क्योंकि अभी 1.5-2 घंटा रहता है। एयरपोर्ट पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं मगर बेहतर ये रहता है कि अपने हैंड लगेज में अपने साथ कुछ स्नैक्स रख लें और 100 ml से ज़्यादा पानी या लिक्विड अलाउड नहीं होता। तो मैंने ये किया था कि अपने साथ एक ख़ाली बॉटल रख ली थी और वहीं से मैंने पानी फिल कर लिया था। बोर्डिंग एरिया में आपको फ्री वाईफाई की फैसिलिटी मुयस्सर है और अगर आपके फ़ोन की बैटरी लो है तो यहाँ आकर आप अपना फ़ोन चार्ज भी कर सकते हैं। जब फ़्लाइट के टाइम में सिर्फ आधा घंटा रह गया तो मैं बिल्कुल अलर्ट हो गई। सामने लगी हुई स्क्रीन से अब मुझे अपना बोर्डिंग गेट नंबर कंफर्म करना था। स्क्रीन से बोर्डिंग गेट नंबर कंफर्म करने के बाद मैं वहीं करीब जाके बैठ गई क्योंकि अब अनाउंसमेंट हो रही थी और सीट नंबर्स कॉल किए जा रहे थे। उन लोगों को पहले कॉल किया जा रहा था जिनकी सीट्स प्लेन में सबसे पीछे थी और मेरा नंबर क्योंकि 7A था तो मेरे नंबर की अनाउंसमेंट सबसे एंड में हुई। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये है प्लेन के अंदर जाने का। प्लेन में अगर विंडो सीट मिल जाए तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है। टिकट और सीट रिजर्वेशन के टाइम पे आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के अपनी विंडो सीट बुक करा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्लेन के अंदर क्या फैसिलिटीज़ थी और क्या कुछ दिया गया। सबसे पहले हाइजीन किट दी गई जिसके अंदर हैंड सैनिटाइज़र, 2 अदद मास्क और 2 अदद वेट टिश्यू पेपर्स थे। ये है ट्रैवल किट। ट्रैवल किट के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी उनमें सॉक्स, ब्लाइंड फोल्ड और एयर प्लग्स थे। प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो काफ़ी लोगों को या तो कान में दर्द शुरू हो जाता है या फिर कुछ लोगों के कान बंद हो जाते हैं। तो मैंने एहतियातन एयर प्लग्स लगा लिए थे। कुछ लोग च्युइंगम भी ट्राई करते हैं। अरे नहीं, च्युइंगम को कानों में मत डालिएगा, तो जस्ट चबाइएगा। प्लेन टेक ऑफ से पहले इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन पर कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ट्रैवलिंग में मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती तो टाइम बहुत ज़्यादा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करूं और अपनी वीडियो के लिए कंटेंट जमा कर लूं। कंफर्टेबल सीट, लेग स्पेस बहुत अच्छी। ये है स्क्रीन का रिमोट जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं टच सिस्टम से ही काम चला रही थी। एयरप्लेन टेक ऑफ कर चुका है और अब जो आप विंडो से व्यू देखेंगे उसमें ये बादलों से ऊपर आ चुका है, ज़मीन से 30,000 फीट की बुलंदी पर। अर्थ की ओजोन लेयर जो हम सुनते हैं वो भी यहीं है और इस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। मुझे बादलों को देखना बहुत पसंद है। सच ए ब्यूटीफुल व्यू। प्लेन टेक ऑफ के तकरीबन 1 घंटे बाद ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ये इनका ट्रेडिशनल टर्किश कुजीन था मगर मुझे बहुत पसंद आया और मेरे लिए बिल्कुल न्यू और डिफरेंट चीज़ थी मगर इट वाज डिलीशियस।
में काफ़ी ऑप्शंस थे। मैंने ऑरेंज जूस को ही चूज़ किया, मगर ब्रेकफास्ट में कोई ऑप्शन नहीं था। ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें दी गई उनमें स्ट्रॉबेरी जैम, बटर और ब्लैक ऑलिव्स, और डेज़र्ट में एक प्लेन केक था। टॉम एंड जेरी का ये क्लिप गलती से बिल्कुल नहीं आया, बल्कि मैं खाते हुए से एंजॉय कर रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ये है टर्किश एयरलाइंस का टॉयलेट। ये चीज़ बिल्कुल छोटे बेबीज़ के लिए बनाई गई है। मदर्स इजीली बेबी को लिटा के डायपर चेंज कर सकती हैं यहाँ पर। दो घंटे बाद स्नैक्स के साथ चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व की गई। और ये चीज़ आई डोंट नो उसका नाम क्या है, ये भी कोई ट्रेडिशनल फूड ही है। तकरीबन 5.25 घंटे की फ़्लाइट थी और टाइमली ही टेक ऑफ भी किया था और टाइमली लैंडिंग भी हो रही थी। जहाज़ के लैंड करते ही इस्तांबुल ने अपने खूबसूरत रेनी वेदर से हमें वेलकम किया। Beyefendi, sevgili çocuklar, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuk aldığınız okulda overhead bins. You may use your electronic devices. Please be careful while इस वक्त बारिश के ये कतरे मुझे ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे बिल्कुल अंदर डीप मुझे छू के गुजर रहे हों। 3, 2, 1, jump! कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी इस्तांबुल में।